हेलो गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाप की ताकत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। एक दिन एक छोटा सा बच्चा बड़े ध्यान से चाय की केतली को देख रहा था। पानी खौल रहा था। पानी से भाप निकलकर केतली के ढक्कन को फेंकने पर लगा था। भाप जो कि पानी से बनता था, धुएं धुएं जैसा होता था और उसमें इतनी ताकत। बच्चा बड़े सोच विचार में था, लेकिन तभी उसकी माँ ने कहा, जेम्स घड़ी देख, स्कूल का वक्त हो गया है। जेम्स स्कूल गया, लेकिन उसके दिमाग में तो सिर्फ भाप भरी हुई थी। वह क्या लिखता और क्या पढ़ता। एक बार उसकी चाची ने उसे डांटा था, यह क्या घूरता रहता है तू, तेरे जैसा निखट्टू लड़का मैंने दुनिया में नहीं देखा। कौन जानता था कि यह निखट्टू लड़का एक दिन मनुष्य की विजय प्रकृति पर दिलाएगा। एक दिन संसार भर में इसकी धूम मचेगी। इस देश के लोगों को इस पर गर्व होगा। इस देश के लोग इसके आविष्कार से मालामाल हो जाएंगे और संसार में उसका बोलबाला हो जाएगा। इंग्लैंड रेल चलाने में, जहाज चलाने में, बड़े बड़े कारखाने बनाने में सब देशों से आगे बढ़ गया। वह खासकर इस छोटे से बच्चे की वजह से, जिसका नाम था जेम्स वॉट। जेम्स वॉट का स्वभाव बड़ा लचीला था। जब वह ग्लासगो स्कॉटलैंड से लंदन आया, वह काम के लिए इधर उधर भटक रहा था। औजार बनाने में उसके हाथ बड़े निपुण थे। गणित के औजार बनाने के कारखाने में उसे जगह मिली। वह रात के 9 बजे तक काम करता था, लेकिन फिर भी उसके पास इतने रुपये नहीं होते थे कि वह भरपेट जीवन जी सके। वह निराश था, इसलिए वह ग्लासगो वापस लौट आया। ग्लासगो में आकर उसने छोटे छोटे औजार बनाए। जल्द ही उसने अपना कारखाना खोल दिया और यहीं एक प्रोफेसर ने उसे एक इंजन की मरम्मत का काम दिया और यहीं से जेम्स वॉट का भाग्य पलटा। भाप की ताकत वाले इंजन से पानी उड़ेला जाता था, किंतु ये इंजन अच्छी तरह से काम नहीं करते थे। ये चलते थे, रुकते थे। प्रोफेसर का इंजन भी ऐसा ही था। बहुत दिनों से वह बंद पड़ा था, उस पर जंग लगा हुआ था। वॉट ने उसे अच्छी तरह देखा। बचपन से ही भाप की ताकत की ओर उसका ध्यान था। बचपन की यह जिज्ञासा अभी जिंदा थी। औजार बनाने की कला ने अब उसके लिए यह संभव कर दिया था कि इस ताकत के कमाल को वह दुनिया के सामने रखे। कुछ ही दिनों में लोगों ने देखा कि वह पुराना इंजन जिस पर जंग लगा हुआ था, वह चलने लगा। प्रोफेसर ने जो इंजन दिया था उसका नाम था न्यूकोमेन इंजन। यह इंजन आज भी संभाल कर रखा गया है। जेम्स वॉट ने इसमें काफी सुधार किए थे। वह इंजन कुछ ऐसा बना था कि सिलेंडर में भाप पहुंचाई जाती थी, जिसके बल से पिस्टन ऊपर उठता था और फिर एक नली द्वारा सिलेंडर में पानी पहुंचाया जाता था, जिससे भाप जम जाती थी और उसका दबाव कम हो जाता था, जिससे पिस्टन नीचे आने लगता था। और इसी तरह बार बार भाप और पानी पहुंचाने से पिस्टन बार बार ऊपर नीचे उठता था। जेम्स वॉट ने देखा कि इस इंजन में सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें एक ही सिलेंडर इस्तेमाल में लिया जाता था। इसलिए उसने सिलेंडर के 2 हिस्से कर दिए। एक वह हिस्सा जहाँ भाप पहुंचकर पिस्टन को ऊपर उठाती थी और दूसरा हिस्सा पानी वाला, जो भाप को जमा देता था और फिर उसके बाद पिस्टन नीचे की ओर आता था। अब पिस्टन को ऊपर नीचे ले जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। इस छोटे से परिवर्तन के कारण भाप के इंजन की दुनिया बदल गई। वॉट के बाद भाप के इंजनों में काफ़ी उन्नति हुई। ऐसे ही अनेक इंजन फैक्ट्री में बने, जिनसे क्रांति आ गई। जल्द ही जेम्स वॉट की मुलाकात बोल्टन नाम के व्यक्ति से हुई। वह बर्मिंघम का रहने वाला था। वह काफ़ी अमीर था। वॉट और बोल्टन की साझेदारी में एक नए इंजन का व्यापार चल निकला, लेकिन इस व्यापार पर कितनों की नज़र गड़ी थी। उन्होंने वैसा ही इंजन चोरी चुपके बनाया और वॉट को कई बार अदालत जाने पर मजबूर कर दिया। अदालत में वॉट कई बार चिढ़कर चिल्लाते थे कि ये नकलची एक दिन मेरी सूरत की भी नकल कर लेंगे और खुद को वॉट कहना शुरू कर देंगे। उस समय औजारों की कमी थी। लोहे की ढलाई भी अच्छी नहीं होती थी। वॉट को औजार भी गंदे थे और ढलाई के बारे में भी सोचना पड़ता था, तो भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। उसके इंजनों की करामात तब और खुली जब एक इंजीनियर इनिंग ने अल्बियम मिल खड़ी कर दी। एक दिन एक देहाती औरत कह रही थी, कितनी सभ्यता बढ़ गई है, अब तो नल से ही घर घर पानी चला जाता है। वॉट सुन रही थी। उसने कहा, अभी क्या देखा है, एक दिन ऐसा आएगा जब घर घर में आग और रोशनी भी पहुंच जाएगी। मार्डोक नामक एक व्यक्ति ने वॉट से संपर्क किया और उसने जल्दी ही गैस का आविष्कार किया। कुछ दिनों के अंदर
वॉट की कंपनी गैस के इंजन भी बाजार में लाने लगी और बड़े बड़े कारखानों में गैस की रोशनी भी जगमगाने लगी। वॉट ने लंबी उम्र पाई। वह 83 वर्ष की उम्र में मरा। वह जिंदा ही था कि भाप की ताकत से उसी के देश के व्यक्ति जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल चलाई। वह दिन भी दूर नहीं रहा जब भाप के इंजन से चलने वाले जहाज सातों समुद्र को रौंदने लगे। इंग्लैंड अपने इस सपूत को कभी नहीं भूला। वेस्टमिंस्टर के गिरजाघर में उसकी एक शानदार मूर्ति बनाई गई। उसके नीचे लिखा गया, इस व्यक्ति की प्रतिभा ने देश की उत्पादन शक्ति को बढ़ा दिया। संसार के वैज्ञानिकों में उसका नाम काफी ऊंचा हो गया।